नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। सत्ता की कुर्सी का मोह क्या होता है, अगर उसका सही उदाहरण आपको देखना है तो आपको दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को देखना चाहिए, जो लगातार हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, राउज एवेन्यू कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जमानत मिल जाए, जेल से वो बाहर आ जाएं, भले ही वो कैसे भी करके आए, बस अपनी सरकार चलाते रहें, शीश महल में उन्हें जाने का एक बार फिर से मौका मिल जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल के ऊपर लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था, अरविंद केजरीवाल को दोषी माना था हाई कोर्ट ने, उस फैसले को अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और उस चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से जवाब दाखिल करने के लिए कहा, जिसमें ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और उस हलफनामे में भी ये निकल कर सामने आया कि ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। लेकिन ईडी ने जो कोर्ट में सबूत दिए हैं वो तो आप देख ही चुके होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा सबूत दिखाने वाले हैं जो शायद आपने नहीं देखा होगा, और वो सबूत आम आदमी पार्टी की, सत्येंद्र जैन की, मनीष सिसोदिया की और अरविंद केजरीवाल सभी की मुसीबतों को बढ़ाने वाला है। यह सबूत इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हम हालांकि इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन जो चीज चल रही है वो सोचने वाली तो जरूर है। दिखाएंगे आपको वो सबूत क्या कुछ है। उससे पहले स्वागत है पंकज प्रसून, हमारे वरिष्ठ पत्रकार। पंकज जी, सुप्रीम कोर्ट में जो मामला गया उस पर एक छोटी सी टिप्पणी करिए, उसके बाद दर्शकों को वो सबूत दिखाते हैं। बहुत बड़ा खुलासा इसे नहीं कह सकते हैं, लेकिन पहले ये चर्चाएं होती थी, अब सबूत आ गया। सुप्रीम कोर्ट में ईडी ने कहा कि 170 मोबाइल फोन नष्ट किए गए थे जी, 170 एग्जैक्ट नंबर, उस दौरान जिस दौरान ये घोटाला हो रहा था, और उनमें से कई महंगे फोन, आईफोन वगैरह सब थे, और वो नष्ट किया गया था। और वो सारे जो नष्ट करने वाले लोग थे, जो अपने अपने मोबाइल को बार बार चेंज कर रहे थे, पहले वाले को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, वो सब बड़े टॉप नॉच लोग थे। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, 36 लोग शामिल थे जैन। मतलब कि यही बात है ना कि जो भी जिन लोगों पे आरोप लगा है, उन सारे लोगों ने अपना अपना फोन नष्ट किया था उस दौरान। और 170 फोन की एग्जैक्ट संख्या आई है। दूसरा बड़ा और धमाकेदार खुलासा, अब तक ये चर्चा होती रही थी, घी क्या है, घी का कनस्तर क्या है, टीन क्या है, घी का टीन 1 केजी घी कोडवर्ड के रूप में इस्तेमाल होता था। पहले भी ये कई मीडिया में ये चल चुका है। इस बार जो वहां पे जो एक चैट, व्हाट्सएप चैट प्रोड्यूस किया गया, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि अभी जो सोशल मीडिया पे जो चैट घूम रहा है वही वाला चैट है जो वहां पे प्रोड्यूस किया गया कोर्ट में या नहीं, लेकिन व्हाट्सएप चैट प्रोड्यूस किया गया जिसमें लेन देन की बात थी, जिसमें यह कहा गया था कि 15 टीन घी भिजवा दीजिए और हैदराबाद वाली आंटी के हाथों भिजवा दीजिए दर्शकों को। जी, ये सत्येंद्र जैन का ये मैं बता दूं कि देखिए जी, सत्येंद्र जैन का लेटर नहीं है, ये एफिडेविट है जो चुनाव से पहले उन्होंने सबमिट किया था, बिल्कुल। और इसमें येलो कलर का एक मार्क किया हुआ है, देखिए ध्यान से, वो एक मोबाइल नंबर है जिससे सत्येंद्र जैन ने ये एफिडेविट। पंकज जी की आवाज कट रही है, इस मोबाइल नंबर को गौर से देखिएगा जरा, 9810154102 ये नंबर दिया है सत्येंद्र जैन ने, लिखा है माई कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर, उसमें ये नंबर दिया गया है। बिल्कुल। अब इस नंबर से चैट वायरल है, दिखाइएगा जरा वो चैट भी। जी, अब देखिए ऊपर जो नंबर है जिससे ये चैट, जिसका प्रिंट आउट निकाला गया है, इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, उस चैट का ऊपर का नंबर देखिए 9810154102, सेम नंबर, एग्जैक्टली यही नंबर सत्येंद्र जैन ने, हाँ बिल्कुल ना, आप देख लीजिए, पिछले पहले वाले को भी बड़ा करके देख लीजिए। और लिखा हुआ क्या है, बोलो ब्रदर द नंबर नॉट गोइंग थ्रू। फिर ये जवाब देते हैं सत्येंद्र जैन, बैटरी लो, ओके ब्रो। फिर उधर से ये जवाब देते हैं, ब्रो घी टीन इज रेडी, सामने वाला बोल रहा है इनको, तो ये पूछ रहे कि फुल ना, मतलब पूरा टीन भरा हुआ है ना, यस ब्रो 15 केजी। अब आइए, वो लिखते हैं कि ओके सेंड इट टू सिस्टर हैदराबाद HYD। हैदराबाद में ये सिस्टर कौन है, सत्येंद्र जैन की, जिसे 15 केजी घी भिजवाने के लिए बोला जा रहा है।
अब आप समझ जाइए। और घी ब्रो कोटवर्ड नोट था, ये दिल्ली, पहले भी स्टेबल। दिल्ली क्यों नहीं? हाँ, तो ये जवाब देंगे उसके आगे कि दिल्ली क्यों नहीं। अब अच्छा, पता नहीं उधर वो से तो चैट पैसा में लेने अभी का बाकी आरोप है आप पंकज जी, साउथ लोबी से 100 नहीं नहीं करोड़ क्या लेने का आरोप है। नहीं तो ठीक है ना, नॉट दिल्ली, तो इन्होंने कहा कि नहीं नहीं दिल्ली में नहीं। दिल्ली में बहुत तरह का विजिलेंस रहता है। देखिए क्या ये पूरा मामला क्या है। साउथ लॉबी ने दिल्ली में शराब का कारोबार किया, ये पता है सबको। और लाइनअप कैसे किया, तो आरोप है कि वो केसीआर की जो बेटी है, वो उनका जो अकाउंटेंट है, कोई बाबू नाम है उनका, उसके थ्रू। बच्चू, और हाँ, बच्चू बाबू। जी बच्चू बाबू शायद नाम है। हाँ, तो वो सब करके मतलब उन लोगों ने लाइनअप किया। और आरोप क्या है कि ठीक है घपला घोटाला हुआ, लेकिन पैसे कहां हैं। तो पैसे जो कमाए गए, उन दलालों ने जो पैसे कमाए हैं, वो दिल्ली आया ही नहीं ना। वो तो वहीं से सीधे गोवा भिजवा दिया गया कि चलो भाई गोवा चुनाव में खर्च के लिए हम भेज देते हैं उसको। तो ये जो ब्रो है ना, जो बात कर रहा है, आरोप है। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली, मैंने पहले भी बोला कि वही वाला चीज है, लेकिन ये वायरल हो रहा है। वो जो ब्रो है ना, वो वही दलाल है जो पैसे भेजना है जिसको। और बोला कि कहां भेजूं, तो बोला दिल्ली में आपको भेज दूं। बोला टीन रेडी है घी का 15 केजी का। तो बोला कि ठीक है, तो हैदराबाद की सिस्टर को भेज दो, के कविता को। अब पता नहीं, अब आप समझे, दर्शक खुद होशियार है, मैं क्यों किसी का नाम लूं। हैदराबाद में एक ही तो बहन है जो कि अभी फिलहाल इस आरोप में हिरासत में है। तो मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी दर्शक देख रहे हैं वो देखें कि ये एफिडेविट और वो जो चैट जो इस नंबर से होता, और ये सच्चाई है जो ईडी ने बताया कि 170 फोन डिस्ट्रॉय किए गए। अच्छा बताइए, जो आदमी के मन में कोई पाप नहीं रहेगा और इतना बड़ा आदमी है, महंगा महंगा फोन खरीदता है एप्पल का, वो क्यों महीने के दिन के अंदर 3 एप्पल फोन बदल देगा। कोई तो कारण रही होगी ना। तोड़ देगा, तोड़ नहीं, पूरी तरह जिस तरह से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है सब किया। हाँ। अरे केजरीवाल से ईडी पूछती रही कि आपका पहले वाला फोन क्या हुआ, इन्होंने कहा याद नहीं है। बोला नंबर, बोला अभी कुछ नहीं याद आ रहा है, मैं गजनी बन गया एकदम। तीसरा और महत्वपूर्ण बात जो ईडी ने कोर्ट को बताया, उन्होंने बहुत गंभीरता से बताया। देखिए 2 दलील थी। एक, केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने के लिए अरेस्टिंग की गई है। तो ईडी ने कहा कि भाई जब पुख्ता सबूत हो ना तो हम गिरफ्तार कर सकते हैं, हमें इन सब से कोई मतलब नहीं। ऐसे तो इस देश में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहता है। तो एक अभियुक्त क्या करेगा कि वो लोकसभा का भी चुनाव लड़ेगा, विधानसभा का लड़ेगा, पंचायती का लड़ा, मुखिया का लड़ेगा, तो हमेशा चुनाव में है, तो उसको अरेस्ट कब करेंगे। तो यह दलील नहीं हो सकती कि चुनाव नजदीक आ गया इसलिए। चुनाव हो रहे हैं, देखिए अप्रैल में उनको मैंने मार्च में कर लिया, 1-1.5 महीना पहले ही। तो इतना तो गैप इस देश में चुनाव में होता ही है, एक चुनाव से दूसरे चुनाव जाने में। तो ईडी का कहना था कि चुनाव ये नहीं हो सकता, आपके खिलाफ सबूत है कि नहीं ये बताइए। और दूसरी बात जो ईडी ने बेहद महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कि केजरीवाल शातिर क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहा है। हाँ। और उसके रीजन में ये दिए गए कि देखिए पहले तो हमने समन भेजा, तो ये समन अवॉइड करता रहा और पढ़े लिखे शातिर क्रिमिनल की तरह ये अवॉइड करता रहा। उसके जवाब भेज देता था ताकि मेरा कोरम भी पूरा हो जाए और मुझे जाना भी नहीं पड़े। फिर इसने क्या किया कि जब हमने इन्हें उठाया तो मैंने आपको बताया कि अचानक सब कुछ ये भूल गए, इनको कुछ याद ही नहीं रहा था। वो भी चाल थी। और बोला कि ये क्रिमिनल की तरह कैसे बिहेव कर रहा है कि जेल के अंदर जानबूझकर जो चीज इसको मना है। बोला कि केजरीवाल को पता है कि इन्हें टाइप 2 डायबिटीज है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी के द्वारा ये उन सब चीजों को खाने के लिए मंगा रहा है जिसकी वजह से इसका शुगर लेवल बढ़े और कम से कम ये अस्पताल में जरूर चला जाए। मतलब जेल में नहीं रहे, छूटना, जमानत मिलना बाद की बात, लेकिन ऐसी कंडीशन सिर्फ अस्पताल में भर्ती होने लायक ये हो जाए, उसके बाद तो फिर अपना राज, अपना खुला खेल फर्रुखाबाद। तो ये ईडी ने बताया है सुप्रीम कोर्ट ने। और अब ये 3 बातें, ये जो जी, और इंसुलिन देने की बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि आप जितनी बार भी जो है उन्हें 5 बार, हफ्ते में 5 बार इंसुलिन देने की बात ले लेना, कोई दिक्कत। एम्स की टीम गठित कर दी गई है डॉक्टरों की जो केजरीवाल की सेहत का, तबीयत का ख्याल रखेगी और सही जरूरी सलाह, दवाइयां जेल प्रशासन को मुहैया करवाएगी। हालांकि
केजरीवाल चाहते थे कि उनकी मुलाकात उन्हीं का जो फैमिली डॉक्टर है उससे करवाई जाए। हफ्ते में 5 बार 7 बार उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 मिनट वो मुलाकात करवाई जाए। लेकिन कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की कोई दलील नहीं चल रही है। लेकिन जिस तरीके का यह खुलासा हुआ है, जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं, जो नंबर सत्येंद्र जैन ने अपने एफिडेविट में दिया था और जो नंबर, जिस नंबर से ये चैट वायरल हो रही है, अगर इनका कहीं ना कहीं कनेक्शन है तो फिर ईडी के पास वाकई में बहुत पुख्ता सबूत हैं और अरविंद केजरीवाल के वो घातक हैं। जी पंकज जी, आखिरी लाइन। एक आखिरी बात मैं कह रहा था कि देखिए, इस भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार शायद ऐसा होगा कि एक पार्टी को एक्यूज बनाया जाएगा, मतलब कि एक इंसान नहीं। जैसे इसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया नहीं है या सत्येंद्र जैन नहीं है या फिर अरविंद केजरीवाल नहीं है, आम आदमी पार्टी पर यह आरोप है। और अगर ईडी ने आरोप साबित कर दिए, भगवान न करे, तो ये पार्टी की मान्यता रद्द हो जाएगी और जो पार्टी चलाने वाला है ये सब तो जो आरोपी जाएंगे उससे जाएंगे। तो इस पूरी पार्टी पे संकट है, ये मतलब आम आदमी पार्टी को भी पार्टी ईडी बनाने की तैयारी लंबे वक्त से कर रही है। अब बनाती जैसे ही नहीं, जैसे ही इन्हें पार्टी बनाया जाएगा ना, आम आदमी पार्टी को फटाक से चुनाव आयोग में यह मामला जाएगा। हाँ। कि द होल पार्टी इज एक्यूज्ड इन फलाना एंड फलाना केस। फिर चुनाव आयोग को यह डिसाइड करना होगा कि इस पार्टी का सिंबल होल्ड पे रखें, इस पार्टी की मान्यता रद्द कर दें। वो चुनाव आयोग का प्रेरोगेटिव फिर हो जाएगा। ये समझिए इस महत्वपूर्ण बात को। उसके बाद फिर वो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे। खैर वो एक जाते रहना, लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर ईडी को ऐसे पुख्ता सबूत मिलते हैं कि आम आदमी पार्टी को भी इस केस में एक्यूज बनाया जाए, पार्टी बनाया जाए, तो वो उससे भी परहेज या गुरेज नहीं करेगी। तो अरविंद केजरीवाल के चैट, हालांकि एनएमएफ न्यूज इन चैट की पुष्टि नहीं करता कि ये चैट ओरिजिनल हो सकते हैं या नहीं। हमने आपको बताया सोशल मीडिया पर ये चल रहे हैं और इसी तरीके की जो बातें हैं वो ईडी भी अपने बयानों में, अपने दस्तावेजों में कह चुकी है। तो देखते हैं ये जो सामने निकल कर आए हैं सबूत, ये अगर सच हैं तो फिर वाकई में अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़ी परेशानी में घिर चुके हैं। आपको ये चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।